नहीं मिला, एक बयान नहीं मिला, एक भी बयान नहीं मिला। वो मिला था पक्का। हिस्टोरियन इरफान हबीब का नहीं मिला, हिस्टोरियन इरफान हबीब का नहीं मिला। फिर एक मैंने सोचा कि अच्छा कोई बात नहीं है, हिस्टोरियन का नहीं मिला होगा, लेकिन और भी तो लोग हैं जिन्हें डर लगता है इस देश में। जो जाहिल किस्म के लोगों के हाथ में रहनुमाई है, ये जाहिल लोग, और जनतंत्र के लिए बड़े खतरे हैं। ये मोदी जाहिल नंबर 1 है, और सब याद रखा जाएगा। एक्टिंग देखिए, सब याद रखा जाएगा। ऐ जाहिलो, तुम जो अपना जाहिली दिखा रहे हो, सब याद रखा जाएगा। उसी एक्टिंग के अंदाज में नसरुद्दीन शाह ने अपनी घृणा, अपना गुस्सा, घृणा को हटा देते थोड़ी देर के लिए, अपना गुस्सा प्रकट किया। तो मैंने सोचा कि इतने संवेदनशील व्यक्ति, कला और बच्चों से इन्होंने सीखा है। ध्यान रहे, अभी का इनका स्टेटमेंट आया था, इन्होंने कहा कि मैं अपने नौजवानों से सीखता हूं, मैं जिस कॉलेज से एक्टिंग सीख करके आया हूं, मैं अपने उन स्टूडेंट से सीखता हूं, आने वाले स्टूडेंट जो हैं उनसे सीखता हूं। और ये जाहिल किस्म का आदमी ये देश को जाहिल बना रहा है। तो मैंने सोचा कि इतने संवेदन, और उस वक्त तो ये उरूज पर होंगे, 1992, 93, 94 में उरूज पर होंगे नसरुद्दीन शाह। मैंने सोचा कि शायद इन्होंने कभी कोई बयान दिया हो, या बाद में दिया हो, 92-93 में चलिए वो बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला था, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आ जाते हैं 2003 में, जब इन्होंने द्विखंडितो लिखा, और जब बवाल हुआ, जब कोलकाता छोड़ना पड़ा कोलकाता एक लेडी को, कोई आगे पीछे नहीं है, अकेली लेडी है तस्लीमा नसरीन, ध्यान रखिए, अकेली लेडी, आगे पीछे कोई नहीं। इतना बवाल किया कट्टरपंथियों ने कि कोलकाता छुड़वा दिया, और मुख्यमंत्री ने छुड़वाया, एक कम्युनिस्ट के मुख्यमंत्री ने छुड़वाया। मैंने सोचा कि नसरुद्दीन शाह की कोई प्रतिक्रिया आई होगी, ना, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई नसरुद्दीन शाह की। हां, एक व्यक्ति की थोड़ी प्रतिक्रिया आई, लेकिन दूसरे तरीके से। वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट है ना, तो दूसरे तरीके से, बड़ी ही परिमार्जित, मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कहें, लोग के सामने तो जाना है कि भाई हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडा बरदार हैं, लोग हमें सवाल करेंगे। तो आलोचनात्मक तरीके से, कि इन्होंने जो कहा कि हिंदू और मुसलमान की सभ्यता को लेकर के कोई टिप्पणी थी तस्लीमा की, तो उस पर इन्होंने कहा कि क्या बात करते हैं आप, बदायूं का मुसलमान, हिंदू और मुसलमान की सभ्यता एक है क्या? तो इस तरह की कोई टिप्पणी थी। लेकिन उनकी पुस्तक पर उनके अधिकारों की, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा होनी चाहिए। तो श्रीमान जावेद अख्तर जी भी मौन थे, यकरंगी वाले। उन बड़ा आजकल मशहूर हुआ है, मैंने उन्हीं से लिया है, यकरंगी चाहते हैं वो, कि भारत को यकरंगी करना चाहते हैं, मतलब सेफोनाइजेशन करना चाहते हैं। हमारे अंदर तो हरा भी हो, ऑरेंज भी हो, लाल भी हो, ब्लू भी हो, हमारे बगिया में तमाम तरह के फूल खिले हों। तो यकरंगी वाले जो हैं, सो ये यकरंगी बनाना चाहते हैं। लेकिन यकरंगी वाले ने आलोचना नहीं की तस्लीमा नसरीन के फ्रीडम ऑफ स्पीच को, तस्लीमा नसरीन के मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे हो, उस एक असहाय लड़की की जान की रक्षा कैसे हो, कोई सवाल नहीं। हैरानी की बात है। और ये 2002-3 में प्रधानमंत्री को सवाल कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को सवाल कर रहे हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर में क्या हो रहा है, मदरसे में क्या हो रहा है, जिस प्रकार से जिन्ना ने देश बनाया पाकिस्तान, आप वो उनका ऑर्थोडॉक्स चला नहीं, फेल हो गया, क्या उसी ऑर्थोडॉक्स पर हम ले जाना चाहते हैं, हिंदू ऑर्थोडॉक्स पे, एक मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स पे? वुड इट बी ए फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान? तो वाजपेयी जी ने कहा कि हिंदू और सनातन और भारत
अगर सेकुलर है तो 85% हिंदुओं की वजह से है, और भाजपा और आरएसएस की वजह से सेकुलर नहीं है। यह भी कहा वाजपेयी ने यह भी कहा कि सनातन और हिंदू एक पैगंबर एक किताब से बंधा हुआ नहीं है। वह चुप हो गई। उसके बाद ताला लग गया। सच सामने रख दिया ना, आईना सामने रख दिया तो उसमें चेहरा धुंधला दिखने लगा। आंख बंद कर लिया, भाग खड़े हुए। तो वाजपेयी से सवाल पूछने का वक्त था, लेकिन तस्लीमा नसरीन के ऊपर जो हमले हो रहे थे उस पर जुबान नहीं खुली इनकी। मैंने सर्च किया कि भाई सलमान कुछ बोल दे, तो खैर उस वक्त ये नौजवान होंगे, उतना फिल्मों में मशगूल होंगे, उनको क्या पता। शाहरुख कुछ बोल दे, ये जो परफेक्शनिस्ट आमिर खान है, मैंने सोचा शायद इन्होंने कुछ बोला होगा, परफेक्शनिस्ट है ना, शायद इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया होगी। ना शाहरुख का कोई बयान मिला, ना आमिर का कोई बयान मिला, न सलमान का कोई बयान मिला। चलिए मैं एक पल के लिए इन तीनों को हटा देते हैं। लेकिन खैर मनाइए, अगर ऐसी ही बात कुछ दूसरे तरीके से हुई होती तो ये तीनों खामोश नहीं रहते, बिल्कुल खामोश नहीं रहते। लेकिन तस्लीमा नसरीन पर चूंकि वो एक विशेष संप्रदाय के धर्म के ऊपर हमला था, सबके मुंह में चुप्पी लग गई। एक भी लेफ्टिस्ट नेता के जुबान से हमने नहीं सुना। और अभी आप जिनको लेफ्टिस्ट कह रहे हैं ना, वो लेफ्टिस्ट नहीं है। अरुंधति रॉय लेफ्टिस्ट, आप उसको लेफ्टिस्ट के घेरे मत रखिए। अरुंधति रॉय हों, महाश्वेता देवी हों, गिरीश कर्नाड हों, आशीष नंदी हों, ये 3-4 लोग जो थे राइटर के श्रेणी में थे, तो इन्होंने बतौर राइटर एक राइटर के लिए आवाज उठाई, बतौर राइटर। लेकिन एक मुस्लिम राइटर जिन्होंने अपने ही धर्म के बारे में कुछ लिखा और उसके ऊपर उसी धर्म विशेष के लोगों ने हमला किया, तो कम्युनिस्ट ने मुंह बंद कर लिया। अगर कोई सनातनी हमला करता, अगर कोई मुस्लिम राइटर सनातन के बारे में कुछ लिख दिया होता और सनातनी हमला करता, तो कम्युनिस्ट खड़े हो जाते। तो रोमिला थापर चुप नहीं रहती, मृदुला मुखर्जी चुप नहीं रहती, इरफान चुप नहीं रहते, बड़े बड़े शूरमा चुप नहीं रहते, और जो ताजा ताजा सलीम योगेंद्र बने हैं उनका भी मैंने कोई बयान नहीं देखा तस्लीमा नसरीन पर, कोई बयान नहीं। ये इनकी मक्कारी, इनकी धूर्तता आप एकदम पक्का मान के चलिए। ये इनकी धूर्तता देखिए। सलीम योगेंद्र ने भी कुछ नहीं लिखा, न कहा, रोमिला थापर ने भी नहीं कहा। पब्लिक डोमेन में कोई स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला है। चुपके से कहीं कुछ बोल दिया हो तो अलग विषय है। मैंने कोई स्पीच निकालने की कोशिश की, नहीं मिला। मैंने कोई वक्तव्य निकालने की कोशिश की, नहीं मिला। और आज 19 वर्ष के बाद तस्लीमा नसरीन कोलकाता पहुंची है। आप सोचिए, कम्युनिस्टों के शासन में और ममता बनर्जी के शासन में तस्लीमा नसरीन नहीं लौट पाई कोलकाता। आज 19 वर्षों के बाद तस्लीमा नसरीन कोलकाता पहुंची है। आप इसी से 2007 में उनका एग्जाइल हो गया था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश में कट्टरपंथी और कम्युनिस्टों की कितनी प्रगाढ़ता है। इनका छद्म, इनका झूठ, इनका फरेब बिल्कुल सामने है। और इसमें ये क्या करते हैं, दलितों को भी साथ में लेने की प्लानिंग करते हैं, ये षड्यंत्र करते हैं। हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ अगर कुछ बोलना हो फौरन आगे आ जाएंगे। लेकिन ये षड्यंत्रकारी उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे जो उनके ही धर्म के बारे में कोई टिप्पणी कर रहे हैं। बाद में तो हद ये हो गई कि इनको कह दिया आरएसएस और बीजेपी का स्टूज। कमाल हो गया। ना आरएसएस से कोई लेना देना, ना भाजपा से कोई जान पहचान। बांग्लादेश में एक लड़की किताब लिख रही है, उस किताब पर बांग्लादेश में हंगामा हुआ, वहां से भगाया, फिर आया कम्युनिस्ट के राज्य में, कम्युनिस्ट ने नहीं रखा। और अब ये जो सलीम
योगेंद्र टाइप के लोग होंगे, वो इनको ब्रांड कर देंगे कि ये आ रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ये कितने झंडावरदार हैं, ये हमारे जेन जी को और हमारी नई पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी को भी, जरा उनकी भी स्मृति को मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, अगर धूल जमा हुआ होगा तो उनको भी बताना, उनको भी आईना दिखाना चाहता हूं। और नई पीढ़ी को तो शोध करना ही चाहिए। तो ये है हमारे देश के कम्युनिस्ट कट्टर इस्लामिस्टों का गठजोड़, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर इस तरह से उनका नजरिया है, चुप्पी साध लेते हैं जब सच उनके सामने आता है। आशा है इस बिंदु पर आप शोध करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।